बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अरशद सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी अगर लिस्ट बनाई जाए कि इन मीडिया चैनल्स में, इन मीडिया ग्रुप्स में जो टॉप पे एंकर्स है, तो नो डाउट के टॉप में एंकर्स में एक नाम मुबशर लुकमान आप लोगों को नज़र आएगा। मुबशर लुकमान पाकिस्तानी मीडिया का चश्म चराग़ है और एक प्रोग्राम कर रहा है अरसे दराज से, करा सच। जिस तरह प्रोग्राम का नाम करा सच है तो नाम से ही जाहिर है, और प्रोग्राम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो करी करी बातें सुनाता रहता है हर एक बंदे को। उसने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है या किस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बग़ैर किसी खौफ के वो जो है ना हर बात लोगों तक पहुँचाता रहता है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ना कभी भी आपके मुँह से अगर करी सच्ची बातें निकलती है तो आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आज लगारी साहब जो कि MPA है पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के पंजाबी असम्बली के, उसके बेटे के वलीमा में लाहौर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस और मीडिया के लोग आए हुए थे, जिसमें बदकिस्मती की वजह से एक ऐसा शख्स जिसको ये ख़ुद पता नहीं कि वो कब जो है ना पार्टी को छोड़ेगा, कब जो है ना उसने पार्टी दूसरी ज्वाइन करनी है। बदकिस्मती की बात है कि ऐसा बंदा जो कि साइंस टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया है, उसको पता नहीं कि इमरान खान साहब की पार्टी में कोई और बंदा इस काबिल है ही नहीं कि जो इस जैसी बड़ी मिनिस्ट्री का जो है ना मिनिस्टर बन सके। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत में उसके बैकग्राउंड को देखा जाए पॉलिटिकली या तालीमी लिहाज से, तो उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने आज लगारी साहब के, मोहसिन लगारी साहब जो है उसके बेटे की वलीमे में जो है ना काफ़ी लोग शिरकत कर रहे थे, उसने हरीम शाह के बात छेड़ने पे, सवाल करने पे मुबशर लुकमान साहब को थप्पड़ मारा है। जहांगीर तरीन साहब भी उधर मौजूद थे, बाकी भी काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस उधर मौजूद थे। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पे जो है ना एक बंदा उठ के अगर किसी और को थप्पड़ मारता है तो ये इंतहाई शर्म की बात है। और स्पेशली हुक्मरान पार्टी का जो मिनिस्टर होता है वो अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। क्या ये जो फवाद चौधरी साहब है इसका हरीम शाह के साथ कोई ताल्लुक़ है? क्या फवाद चौधरी साहब प्रोटेक्शन दे रहे हैं हरीम शाह को? क्या ये हकीकत है कि हरीम शाह के पास जो है ना कुछ एविडेंस है, या इमरान खान साहब के, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनके कुछ मिनिस्टर्स या MPAs MNAs के, जिसकी वजह से जो है ना फवाद चौधरी साहब इतना ज़्यादा जो है ना एम्बेरस हुए उस टाइम पे, उस सवाल पे, और इस बात तक जो है ना वो पहुंच गए कि उसने मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा। गुत्तम भी आपस में हुए। वो तो करीब के जो और लोग इकट्ठे हो गए थे उधर खड़े थे, उन लोगों ने बीच बचाव कर लिया। अदरवाइज़ जो फवाद चौधरी है वो आपे से बाहर हो गए थे और उसने थप्पड़ मार दिया था मुबशर लुकमान को। लेकिन इस थप्पड़ के पीछे जो रियल स्टोरी है, असल कोच लगाने वाली वो है। इसका मतलब ये तो कहीं नहीं कि जो फवाद चौधरी है उसको मालूम था कि मुबशर लुकमान चूँकि आजकल कुछ वीडियोस बना चुका है और कुछ बनाने वाला है हरीम शाह को, और हरीम शाह को वो टोटली बेनकाब करने वाला है, कुछ कर भी चुका है। तो फवाद चौधरी के दिल में कहीं ये चोर तो नहीं था कि यार कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा ना हो कि मुबशर लुकमान के हाथ लगी हो और जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब को सोचना चाहिए कि, और सोचना चाहिए था कि इतने बड़े एंकर को जो है ना थप्पड़ मारने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये भी दूसरा साफ नज़र आ रहा है कि जो PTI है, PTI की हुकूमत या PTI की किसी मिनिस्टर से जो है ना आप कोई सवाल नहीं कर सकते। उसूलन तो जो है ना आप मिनिस्टर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आपको हर वक्त हर किस्म के सवाल के लिए रेडी होना चाहिए और उसका जवाब जो है ना आपके पास होना चाहिए। आम आवाम का जो है ना ये फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है कि वो आपसे हर किस्म का सवाल करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जिस सवाल का आपके पास जवाब ना हो, या अगर वो उस सवाल की वजह से जो है ना आपकी बदनामी होती हो तो आप जो है लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर ले। उसूलन अभी जो है ना ये फवाद चौधरी को चाहिए कि वो मीडिया पे आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो मुबशर लुकमान से माफ़ी मांगे। अगर वो मुबशर लुकमान से माफ़ी नहीं मांगता तो इससे हम सब लोग, पूरा पाकिस्तान ये तासुर लेंगे कि फवाद चौधरी साहब है, ये जो बाकी जो MPAs MNAs है या मिनिस्टर्स है PTI के, उनके हाथ जो है ना जो दाल है उसमें कुछ काला है, और वो नहीं चाहते कि हरीम शाह जो है ना मज़ीद एक्सपोज हो जाए, क्योंकि वो एक्सपोज होगी तो ये लोग भी एक्सपोज होंगे। नाज़रीन, शुक्रिया।